कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग, यहाँ पे क्या है कि चाय के बागान हैं, ठीक है। और गिरनार में चाय के बागान नहीं है। गिरनार जो पर्वत है वो गुजरात राज्य में है, जहाँ पर चाय का विकास नहीं हो पाया। ये बीपीएससी में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है। सो आंसर इज गिरनार पर नहीं है। अब कुछ पर्वत देख लीजिए। नीलगिरी क्या है? दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। फिर एक दार्जिलिंग आता है, तो भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में ओके, सिक्किम देखिए कहाँ पड़ रहा है। ओके, सिक्किम यहाँ ऊपर साइड, ये भूटान वाला के साथ सीमा लगाता है, उसके दक्षिण में आ जाएंगे तो आप ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया पर आ जाएंगे यहाँ पे आप। ओके, सो दार्जिलिंग मुख्यतः चाय के लिए प्रसिद्ध, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है, ठीक है। अब आते हैं कि कानन देवन, ठीक है, ये नाम भी है। पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित हैं। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित हैं। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है सनक, SNAK, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। सह्याद्री, फिर नीलगिरी, पहले सह्याद्री आएगा ऊपर, फिर नीलगिरी आएगा, फिर अन्नामलाई आएगा, फिर आएगा कार्डमम हिल्स। सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। अनाईमुड़ी चोटी कहाँ है? केरल राज्य में। सारामती चोटी कहाँ पे है? नागालैंड में। उत्तराखंड में है नंदा देवी चोटी। और दोद्दा बेटा है आपके तमिलनाडु में। ये यूपी PCS में आया था 2018 में, मिलान करने के लिए कौन सी चोटी कहाँ पाई जाती है। दोद्दा बेटा है आपकी तमिलनाडु में, नंदा देवी है आपकी उत्तराखंड में, सारामती है नागालैंड में, अनाईमुड़ी है केरल में। अब मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व, मतलब यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पाकिस्तान है, वहाँ से पूर्व की तरफ जाएँ तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर पठार। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर पड़ेगा। अब सतपुड़ा ही क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित, अभी तो मैंने वहाँ बात करी कि सतपुड़ा पहले आ रहा है, फिर महादेव, फिर मैकाल, छोटा नागपुर आ रहा है। सतपुड़ा का ही उठा के क्वेश्चन बना दिया PCS में कि सतपुड़ा में ही मतलब 3 जो श्रेणियाँ हो कैसे हैं। तो सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव और मैकाल, ये है आपका पश्चिम से पूर्व। बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। बड़वानी की पहाड़ियाँ, ठीक है, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। अब कुछ पहाड़ी है, कहाँ है वो देख लेते हैं। बटेश्वर पहाड़ी है बिहार भागलपुर में। बटेश्वर है बिहार भागलपुर में। चिन है मणिपुर में। धोसी पहाड़ी है हरियाणा महेंद्रगढ़ में। गारो कहाँ है? मेघालय में। मिरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कुल्लई मलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। डालमा कहाँ है? झारखंड में। यूपी PCS में पूछा गया है, एक यूपी आर में पूछा गया है। तो गारो मेघालय में हो गई, मिरी अरुणाचल प्रदेश में हो गई। कुल्लई मलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कुल्लई मलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। कुल्लई मलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कुल्लई मलाई कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। कुल्लई मलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। कुल्लई मलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। डालमा कहाँ है? झारखंड में। डालमा कहाँ है? झारखंड। धूपगढ़ चोटी कहाँ है? सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ कहाँ है? सतपुड़ा रेंज में। डालमा कहाँ है? झारखंड में। कुल्लई मलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। मिरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। गारो कहाँ है? मेघालय में। धूपगढ़ चोटी कहाँ है? सतपुड़ा रेंज में।
अब कुछ तट के बारे में बताया गया और पूछा गया किस तट में कौन सा है। IS 2014 में है। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित हैं। अच्छा, कोरोमंडल तट कौन सा है? भारत का जो दक्षिणी पूर्वी है, दक्षिणी पूर्वी मतलब इधर वाला, म्यांमार साइड वाला, मतलब इधर म्यांमार नहीं कहना चाहिए, और यहाँ इंडोनेशिया साइड वाला दक्षिणी पूर्वी है, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है। और जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं वो केरल के दक्षिण पूर्व में, ठीक है, केरल है। चलो केरल देखें कहाँ पे है। हाँ, दक्षिण पूर्व में, ठीक है। और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में तमिलनाडु है, इसका दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है। यहाँ पे कौन सी है? कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, क्योंकि कोरोमंडल तट जबकि कहाँ पे दाएं साइड है, तो कार्डमम पहाड़ियाँ जाहिर सी बात है कोरोमंडल में नहीं होगा, गलत हो गई। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत हैं। कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश से बिहार तक। कैमूर है आपकी मध्य प्रदेश से बिहार तक। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि इसमें कोकण तट दिया हुआ था, जबकि कोकण तट कहाँ पे है? भारत के दक्षिण पश्चिम तट, महाराष्ट्र व गोवा रेखा को नाम दिया गया। जो कोंकण तट है वो महाराष्ट्र और जो गोवा वाला एरिया है वहाँ पे बोला गया इसको कोंकण तट। ठीक है। अब आती है महादेव पहाड़ियाँ, ये मध्य भारत के मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये सही ऑप्शन। मेकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित है। असम वाला एरिया कहाँ पे है? हाँ, ये पीला वाला जो इसमें बना हुआ है, ये वाला एरिया पड़ जाता है। असम से कौन कौन सी सीमाएं टच हो रही हैं देखा जाए तो एक तो पश्चिम बंगाल टच हो रहा है, मेघालय भी टच हो रहा है इधर, ये त्रिपुरा भी हो रहा है, मिजोरम भी हो रहा है, मणिपुर भी हो रहा है, नागालैंड भी हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी हो रहा है और भूटान भी हो रहा है। अच्छा, ये ऊपर से इसको देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, याद कर लो इसको। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय।